Hello students, this is Kritika Sethi. Welcome you all on Epic Education. Now let us start our new topic, Principles of Management. This is our chapter 2 of class 12th Business Studies. So let's start. So firstly we will understand about the meaning of Principles of Management. Means Principles of Management है क्या? Principles of Management से पहले हम समझेंगे कि प्रिंसिपल क्या है. देखिए प्रिंसिपल का सिंपल मीनिंग है सिद्धांत, है ना. मीन्स जो अगर हम अपनी लाइफ में भी देखें तो हमारे खुद के काफ़ी प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे हम एक्शंस करते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम अपने थिंकिंग करते हैं, वो सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं. हर एक के अपने अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, अपनी लाइफ के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं. ऐसे ही अगर हम साइंस के देखें, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के अपने प्रिंसिपल्स हैं, है ना. सो ऐसे ही मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं. सो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज़ अ फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रूथ प्रोवाइडिंग अ गाइड टू द थॉट और एक्शन. मीन्स ऐसा फंडामेंटल स्टेटमेंट जो हमें क्या बताता है कि हमें कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक एंड हाउ टू एक्ट, हमें क्या एक्शन लेना है, ये चीज़ें हमें बताती हैं प्रिंसिपल. ये हमें G.R. टेरी, ये एक ऑथर हैं जिन्होंने हमें डेफिनेशन दी है. अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दी स्टेटमेंट्स की जगह आप जनरल गाइडलाइंस भी लिख सकते हैं, ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजंस. देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये जनरल स्टेटमेंट है जिसको हम ये बोल सकते हैं कि एक गाइडेंस है हमें काम कैसे करना है. हाउ टू एक्ट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हमें एक्ट करना है, कैसे हमें डिसीजंस लेने हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि अगर इन प्रिंसिपल्स को मानोगे आप तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ बेटर वे में चल सकती है. अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. तो ये प्रिंसिपल्स गाइडेंस देते हैं हमें कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है, कैसे हमें डिसीजंस लेने हैं, ये सब चीज़ें हमें कौन बताते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताते हैं. अब बात करते हैं इसके नेचर की, करेक्टरिस्टिक्स जिसे हम बोलते हैं. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं? देयर आर 7 करेक्टरिस्टिक्स जिसमें आप एक वन बाय वन पढ़ेंगे. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कंटिजेंट. तो ये 7 पॉइंट्स हैं आपके जिनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. अब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या है? यूनिवर्सल मीन्स जो परवेसिव हो, हर जगह एप्लीकेबल हो. तो ऐसे ही कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये हर जगह अप्लाई हो जाते हैं. चाहे हम हॉस्पिटल्स में देख लें, चाहे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देख लें, या हम बड़ी बड़ी कंपनीज में देखें, तो दीज आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर. इसको आप परवेसिव भी बोल सकते हो. This means they can be applied to all types of organization irrespective of their size and nature. चाहे कोई छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. नेचर मीन्स कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है. दूसरी बात अगर हम करें, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब में ये इक्वली अप्लाई होते हैं. सो दीज आर यूनिवर्सल इन नेचर. नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस. जनरल गाइडलाइंस का मतलब ही यही है कि ये जस्ट गाइडलाइंस हैं, इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि जैसे बोला गया है वैसे का वैसे आपको करना है. दीज आर दी गाइडलाइंस. आपको एक गाइडेंस दी गई है, आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेटर वे में चल पाएगी. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डेफिनेट लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स तो ये कहते हैं कि अगर आपने इस तरह से अप्लाई किया तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा, ये फिक्स है. लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये नहीं कहते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि ये जस्ट आपको गाइडलाइंस दे दी गई हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है
तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए। तो जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है, साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के वो अप्लाई कीजिए। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डेफिनेट लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. The principles of management are general guidelines and their applicability depends upon condition and nature of the organization. मीन्स ये किस पे डिपेंड करते हैं, किस तरह की कंडीशन आपकी चल रही है मैंने ऑर्गेनाइजेशन में, और किस तरह की नेचर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, इस पे डिपेंड करता है कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ हमने बात की एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, डिवीजन ऑफ वर्क। आपने सुना तो होगा डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में। डिवीजन ऑफ वर्क हम 1 बाय 1 सारे प्रिंसिपल्स कवर करेंगे आगे, 14 प्रिंसिपल्स जो हैं हेनरी फेयोल के। बट अभी जस्ट एक एग्जांपल है जनरल गाइडलाइंस का, कि सपोज़ आपको एक प्रिंसिपल दिया गया है, हेनरी फेयोल ने एक प्रिंसिपल बनाया है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है कि आप अपने पूरे वर्क को क्या कर दो, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क डिवाइड करते हो और किन किन एक्टिविटीज़ में उसको डिवाइड करते हो। ये डिपेंड करता है आपकी साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ में उसको डिवाइड करोगे, अगर आपकी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको आप कम पार्ट्स में डिवाइड करोगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जनरल गाइडलाइंस हैं, स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपको इस तरह से ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इन प्रिंसिपल्स की, तो ये प्रिंसिपल्स एक दिन में नहीं बन गए हैं, इन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इनको अप्लाई करके देखा गया है, तब जाके ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारी मैनेजमेंट में इंक्लूड किए गए हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थोरो रिसर्च वर्क। पूरी इसके ऊपर रिसर्च की गई है, तब जाके ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम अपीयर्ड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कोई प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अलग अलग प्रिंसिपल्स अप्लाई करके देखे, तब जाके ये हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉर्म में आए हैं। एंड देन थ्रू केयरफुल रिसर्च वर्क सॉल्यूशंस आर फाउंड। पूरी रिसर्च वर्क के बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया और बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के दिया गया। सो यही बात है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन वेरियस प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके देखा है, तब जाके ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। ये रिजिड नहीं है, रिजिड मीन्स स्ट्रिक्ट नहीं है। आप इसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग कंडीशन में आप अलग अलग तरीके से इनको अप्लाई कर सकते हो। सम चेंजेस कैन बी मेड इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। जैसी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। सो दे आर नॉट स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स, दे आर नॉट रिजिड, दे आर टोटली फ्लेक्सिबल। आप अपनी सिचुएशन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, सब चीज़ों को देख करके आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर क्यों है ये? देखिए, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं इनको बेसिकली हम कहाँ अप्लाई करते हैं, लोगों पे अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई करते हैं। सो दे आर मेनली बिहेवियरल। उनके बिहेवियर को देख करके हम उन पे अप्लाई करते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। दीज प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप between superior, subordinates and all the members of the organization. ये principles basically क्या करते हैं, इन सब के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, और रिलेशनशिप भी कैसा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जिससे इनके बीच में क्लैशेस ना हो। सुपीरियर्स, सबॉर्डिनेट्स मीन्स कोई तो बॉस होगा और उसका कोई सबॉर्डिनेट होगा, तो
इट मीन्स इनके बीच में क्लैशेस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम इन प्रिंसिपल्स को, सपोज एक प्रिंसिपल है, अगर हम बात करते हैं ई स्पिरिट डी कॉर्प्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, ई स्पिरिट डी कॉर्प्स ये कहता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीम काम करना चाहिए। हमें सिर्फ ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि सिर्फ ये मैं कर रहा हूँ, हम बोलेंगे कि हम लोग कर रहे हैं, साथ में मिलकर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ई स्पिरिट डी कॉर्प्स। तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप इसको एम्प्लॉयज़ पे भी अप्लाई कर रहे हो इन प्रिंसिपल्स को। सो दे आर बिहेवियरियल इन नेचर। आप उनके बिहेवियर को क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अफेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए स्टूडेंट्स, इन प्रिंसिपल्स को अगर आप अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल की, तो अगर आप पूरे वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और एक पर्सन अपना एक सिंगल वर्क करता रहता है और काफ़ी टाइम तक वही सेम काम वो करता जा रहा है, इसका मतलब वो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। सो दिस इज़ द इफेक्ट। कॉज क्या था, कारण क्या था, एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आपने अप्लाई किया प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और रिजल्ट क्या निकला, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ गई, उनकी एक्सपर्टनेस बढ़ गई, उनकी स्पेशलाइजेशन बढ़ गई। सो दिस इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. So it means these principles tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect. तो हम ये देखते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल इस सिचुएशन में हमने अप्लाई किया तो उसका इफ़ेक्ट क्या आने वाला है। तो ये सब चीज़ें हमें कौन बताते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कि हम वेरियस सिचुएशंस में अलग अलग प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई करें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज़ आवर लास्ट पॉइंट, कंटिंजेंसी। देखिए कंटिंजेंसी क्या होता है, जिसके बारे में हमें फ्यूचर का पता ना हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट, डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करते हो, जैसी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि 1 मंथ बाद सिचुएशन क्या होगी, तो उस टाइम जो सिचुएशन चल रही होगी आप उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल बेस्ट सूटेबल होगा आप उसको अप्लाई करेंगे. सो ये प्री डिसाइडेड नहीं होगा कि इस सिचुएशन में हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ टाइम सेम सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल अप्लाई किया हो, कि हमें कोई प्रॉब्लम फेस हुई तो हमने पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई किया तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई. सो ऐसा हो सकता है कि बाद में सेम सिचुएशन अराइज हो तो हम सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर दें, बट दे आर टोटली कंटिंजेंट. कंटिंजेंट मीन्स कि ये डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में अराइज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं. सो देयर एप्लीकेशन अफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जिस टाइप की नेचर है ऑर्गेनाइजेशन का, जिस टाइप की सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो. सो ये था हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. और आज हमने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आगे हम कवर करने वाले हैं इसकी सिग्निफिकेंस एंड ऑल दी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल. सो स्टे इन टच विद अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. सो kindly hit the like button and subscribe our channel. Thank you.